5 राज्यों में चुनाव होते हैं। कांग्रेस का सुपड़ा 4 में साफ हो जाता है, 3 में भाजपा की बम्पर विजय होती है और उसके बाद सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है 2024, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर अब एक नया समीकरण चालू हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले जो कहा जाता था, अब उसके इतर बातें होने लगी हैं, विपक्ष भी बोलने लगा है और खासकर जो मुस्लिम वोटर है उनको लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हम लोग इस समय कानपुर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि एक सपा अभी तक पीडीए कर रही थी, वो ख़त्म हो गया, अब वो आ गए हैं कि हमें रोज़गार उस पे जाना है। दूसरे अभी तक कांग्रेस सपा में खींचतान चल रही थी विधानसभा से पहले, अब ये होने लगा है कि नहीं फिर से जुड़ जाते हैं। तो क्या लगता है ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं जो लोग आदरणीय मोदी जी को पनौती के नाम से सोशल मीडिया पे चला रहे थे। उन लोगों को वहां की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये मुंहतोड़ जवाब दे दिया। एक तमाचा है उनके मुंह पे कि पनौती मोदी जी नहीं है, पनौती राहुल गांधी है। पनौती राहुल गांधी है जिनका सुपड़ा साफ हो गया। सरकार रहते हुए उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हुआ। आदरणीय मोदी जी की सरकार में जितने काम हुए हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उसको देखते हुए वहाँ की जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया है। और मैं तो वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ की जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छी सरकार को लाने का निर्णय लिया। लोग कहते हैं ना कि मुसलमान 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 आज की डेट में सब समझदार हो गया है भाई साहब, सब पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान हो गया है। अब वो मुसलमान नहीं रहा है पहले वाला जो कांग्रेस की बातों में आके दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान जातिवाद, ये सब खत्म हो चुका है। आदरणीय मोदी की सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास से ये सरकार चल रही है। हम सारे मुसलमान मोदी जी के साथ में हैं। 2024 में फुल बहुमत से 400 के प्लस सीटें लाके और आदरणीय मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी जी की, वो हम सबको पसंद है, हम सबको उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए हम लोग सब मोदी जी के साथ में खड़े हैं। ये राज्यों में बात की जा रही है कि राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पे कि जो वहाँ का मुस्लिम वोटर है उसने भी बीजेपी को वोट दिया है। क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में? मुस्लिम समझदार हो गया है, हर चीज़ सब लोग जोड़ के चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कभी अलग नहीं थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती का ड्रामा रहता था कि हिंदू तुम हो, मुस्लिम तुम हो और लड़ लो आपस में, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये सब होता था। लेकिन अब सब लोग समझदार हो गए। सब लोग समझदार हो चुके हैं, ये मुस्लिम समुदाय का कहना है। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों का पुराना घर है। समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं, मुस्लिम उनके वोटर हैं। आखिर मुसलमान किसका वोटर है? देखिए, इन पार्टियों ने ये मुसलमान गुमराह रहा, समझ नहीं पाए। इन पार्टियों ने हमेशा मुस्लिम समुदाय का दोहन किया है, तुष्टीकरण किया है और दिया कुछ नहीं इनको, जिसका कारण कि आज मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो गया इस समय। और ये जो 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, ये हमारी मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। अभी तो एक झांकी है, 2024 अभी बाकी है। भाजपा सर समाज की बात करती है, चाहे जन कल्याण योजना हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वल योजना हो, राशन की बात हो, आवासीय योजना हो। समाज से गुंडागर्दी खत्म हो गई है। आज आम नागरिक चैन की नींद सो रहा है। ये भाजपा सर समाज की बात कर रही है, बंटवारे की बात नहीं करती। ये लोग, अन्य पार्टियां समाज को बांटने का काम कर रही थी, इन्होंने समाज का इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं समाज को। आज भाजपा के टाइम में हर आदमी खुश है और अल्पसंख्यक समाज डे बाय डे भाजपा से ही जुड़ रहा है। वो आने वाले दिनों में 100% मुसलमान भाजपा के साथ होगा और भाजपा की प्रचंड जीत होगी 2024 में मोदी जी की। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही
कांग्रेस का एक लेटर बड़ा वायरल हो रहा है कि उन्होंने सारे मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं को लिखा है देश के कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए सब कुछ करते हैं, हम हमेशा करेंगे, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की अपील सुनकर मुसलमान जाएगा फिर से कांग्रेस या सपा की तरफ? देखिए, अब तो मुसलमान किसी भी तरफ नहीं जाएगा। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने अपने दौर में भी हमें हमेशा यूज़ करा है, वोटर बैंक बना के यूज़ करा है। और लोग जैसे राम मंदिर का मुद्दा लोग उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 500 कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 500 कुछ साल का ही समय था, 500 कुछ साल पहले अगर ये राम मंदिर का जो मुद्दा उठा था, मेरे ख्याल से मैं तो पैदा भी नहीं हुआ हूँगा। केंद्र में राहुल गांधी की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में भी भाजपा की सरकार नहीं थी। तो ये जो मुद्दा शुरू हुआ, तो उस मुद्दे के बाद फिर इसी मुद्दे को लेके मुसलमान समुदाय को भाजपा से तोड़ा जाता है। तो मैं एक ये सोच देना चाहता हूँ मुसलमानों को, अगर ये मुद्दा शुरू नहीं होता तो ये मुद्दा आज यहाँ पर आता ही क्यों? ये मुद्दा आज यहाँ आता ही क्यों? तो शुरुआत सब पिछली सरकारों ने करा है, हमेशा हमें यूज़ करा है और ना ही हमें बराबर से किसी योजनाओं का यूज़ करने को कुछ दिया है। तो हम लोग अब नहीं समझते, हम लोग समझदार हो चुके हैं, नौजवान पीढ़ी हैं, पढ़ लिख चुके हैं। अब हम लोग मोदी जी के साथ हैं, सबके साथ और सबके विकास के साथ हैं। और इसी साथ और इसी विकास को दिखाते हुए मुसलमानों ने साथ देते हुए 3 राज्यों में सरकार बना दी है। और ये सरकार बनते ही विपक्ष में एक उछल फुछल पैदा हो गई है, जिसके कारण अब नए नए फंडे आएंगे कि मुसलमानों में तुम्हारी ये देखिए, क्योंकि हम 25% की आबादी हैं और हमारा वोट हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है। हम कोई एक 10 या 5% की आबादी के लोग हैं नहीं, हम इस हिंदुस्तान में एक ताकत रखते हैं, 25% की फ़ीसदी आबादी रखते हैं सरकार के आंकड़े से। तो हम एक ताकत रखते हैं और हम इस ताकत का यूज़ करेंगे और भाजपा को हम वोट दे के दिखाएंगे कि हम सरकार के साथ हैं और सबका साथ सबका विकास के साथ हैं और सभी योजनाओं को हम उनकी यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। जय हिंद। ये हमेशा से कहा जाता है कि जो योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि वो हम हिंदू मुसलमान देख के नहीं दे रहे हैं, हम जो योजनाएं दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? और जो विपक्ष कहता है कि नहीं साहब वो तो मुसलमानों की विरोधी है, भाजपा जो सालों से कहता रहा, उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बात सही है। ये योजनाएं जितनी भी मिल रही हैं सबको मिल रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी हो, सब यूज़ कर रहे हैं, सबको मिल रहा है। और ये विपक्ष कह रहा है, वो तो यही बनाना चाह रहे हैं कि ना कि ये भाजपा सरकार ना रहे, इसलिए उनको भड़काया जा रहा है। और भाजपा सरकार 3 राज्यों में बनी है, उसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आम पब्लिक को, वहाँ की बहुत शुक्रगुजार है। और 2024 में भी यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी, ये गारंटी है मेरी। भाजपा लगातार एक बात कह रही है कि मुस्लिम और ख़ासकर जो महिला मुस्लिम वोटर हैं उनके वोट उनको मिलने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की एक योजना थी लाडली बहन योजना, उसके तहत मुस्लिम वोटर जो महिला वोटर हैं उन्होंने दिया है। राजस्थान में भी ये दावे किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सही में ये दावे सही हैं भाजपा के? सबसे पहले तो एक ये बात बताई जा रही है, हमारे देश का राजा एक बहुत अच्छा है, एक वजीर मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद जो भी योजना ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान वहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, सबके लिए ला रहे हैं। और हर ईमानदार के पीछे 100-200 चोर लग जाते हैं कि ईमानदारों कैसे हटा कि मेरी कैसे रोटी चले। मेन काम है, जितने भी पॉइंट में लगे हैं सबको रोटी अपनी चलाना है। मोदी साहब रोटी सबकी बंद करे दे रहे हैं, अपना देश का काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि इसमें आ जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मोदी साहब, योगी साहब करेंगे और करते हैं और मेहनत करेंगे और करेंगे। और सारे मुसलमान मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, सब भाजपा में आ जाना चाहिए, जब भी कुछ होगा। हम बेमकसद में दुश्मनी क्यों रखें? और वोट हम उनको भी देते हैं, उनको हम भाजपा को दे के अपना लाभ लेना चाहिए। हमको मजबूती से खड़ा होना चाहिए, आगे हम सर उठाएं। और हम 35% कांग्रेस के दौर में सर्विस में थे, आज हम 1% बचे हैं। किसकी देन है? सिर्फ कांग्रेस की देन है। मुसलमानों ने हमको बदमाशी सिखाया, बदमाश बनाया। हमारे आज जो है मारे जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी जो बर्बाद हुई है, सिर्फ मुलायम सिंह ने बर्बाद की है, किसी दूसरे ने बर्बाद नहीं की है। आज हम पीछे हुए क्यों हुए? एक तो पढ़ाई में पीछे हुए, उसके बाद बदमाशी में हम आगे बढ़े। एक बच्चा घर का बदमाश होता है, 10 बच्चे उसके साथ लग जाते हैं, मेरे 10 परिवार का घर बर्बाद होता है। ये मुसलमान सोचें, ये यहाँ पर जो जितने भी काम हो रहे हैं, एक तो क्रिमिनलगिरी खत्म हो जा रही है और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे लिख रहे हैं। अगर कि ये सरकार रहेगी तो आने वाले वक्त में 2-4 साल में 24 में हम बहुत आगे चले जाएंगे। अगर कि ये सरकार नहीं रही, मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा।
तो कानपुर का जो मुस्लिम समुदाय का वोटर है उसका ये कहना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और अन्य राज्यों के साथ साथ यूपी में भी काम किया है और 2024 का जो चुनाव है वो इसी हिसाब से लड़ा जाएगा और अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है और विपक्ष ने गुमराह करने का काम सालों से किया है। ये कानपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है। अब 2024 में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कानपुर का मुसलमान सरकार के कामों से संतुष्ट है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।